हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है खुशी दुबे। तो खुशी, फर्स्टली वेलकम टू बीरल बयानी। थैंक यू सो मच। सो खुशी, मुबारकबाद दूँ पहले किस चीज़ की? बिग बॉस के लिए जो इतने बार नाम आ चुके हैं। क्या मतलब एंड मोमेंट पे मेकर्स ने नेगोशिएट भी कर लिया आपके साथ? नहीं, ये सब वो है अफवाह थी। हाँ, ये सब र्यूमर्स है। इट इज़ जस्ट दैट उन्होंने अप्रोच किया था मुझे एंड ऑफ कोर्स आई वाज इन टॉक्स विद देम। मैंने उनसे बात की थी बट मैंने कुछ भी कंफर्म या कुछ भी नहीं किया था। कोई मैंने प्रोसीडिंग्स या किसी भी चीज़ का नहीं बताया था। ये दिस इज़ जस्ट मुझे नहीं पता ये कहाँ से आ गया था। यार बट आपकी जब इस तरह की इतनी मतलब कॉन्फिडेंस के साथ लोग लॉक करके बता देते कि हाँ आप आ रहे हो, आप आ रहे हो, आपको कभी कभी अपने आप पे डाउट होता है कि मैंने तो लॉक नहीं किया। मेरे को बधाइयाँ और कॉन्ग्रेचुलेशन सुबह सुबह। और कहीं कहीं मैं पढ़ रही हूँ ये यू नो कॉज ऑफ कोर्स पीपल कीप टैगिंग मी, तो दिस इज़ द कंफर्म लिस्ट ऑफ कंटेस्टेंट्स। उसमें पहले मैं दिख गई, कहीं बीच में मैं दिख गई एंड सो या मुझे तो खुद पे डाउट हो गया कि मैंने कहीं गलती से कुछ हाँ वहाँ तो नहीं कर दिया था। नो बट जोक्स अपार्ट, मैंने आई वॉज इन डिस्कशंस विद द टीम बट मैंने कुछ नहीं बोला था। ये एंड ऑल्सो बहुत स्मार्टली उन्होंने कैप्शन में लिखा था कि शी हैज़, so basically on the image it was written she is confirmed and फिर caption में लिखा हुआ था she is confirmed that she's been approached। तो अब पहले पूरी बात आप पढ़िए कि मैंने क्या बोला था। लेकिन वाइल्ड कार्ड के लिए जब नाम भी अभी तो इस बार कहा जा रहा है कि बहुत सारे वाइल्ड कार्ड आने वाले हैं, तो उसमें आपका नाम है? मुझे नहीं पता। अगर मतलब ऐसा होता है तो मैं 100% आपको बताऊंगी बट अभी एज सच तो ऐसा कोई कुछ नहीं था, मतलब हाँ ऐसे कुछ कंफर्म नहीं है। हाँ, आगे आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है, इसी वजह से इस साल नहीं करना है बिग बॉस? हाँ है, तो मतलब बात तो चल रही है। कुछ है प्रोजेक्ट्स जो अच्छे हैं विच आई रियली वांट टू डू। सो या आई होप अगर वो ट्रांसलेट हो जाए रियलिटी में एंड आई वुड लव टू डू अ नाइस रोल, अ नाइस स्टोरी एंड समथिंग डिफरेंट। सो हाँ है, कुछ चीज़ें हैं लाइंड अप बट अभी सब चीज़ की डिस्कशन चल रही है। अभी कुछ लॉक नहीं हुआ। लॉक होगा तो ऑफ कोर्स मैं कोई हिंट ड्रॉप करूँगी या मैं अनाउंस तो ज़रूर ही करूँगी। सो या खुशी, टीवी टू बॉलीवुड, बॉलीवुड से फिर से टीवी, वाई? मतलब बॉलीवुड में ही मतलब आप स्टार बन, उस टाइम पे आपने बैक टू बैक मूवीज़ किए थे, फिर क्यों टीवी में आना था? मैंने एक्चुअली जब मैं बॉलीवुड में काम कर रही थी, touchwood, I'm very blessed that I worked with one of the best production house, the best makers, Zoya ma'am, Excel, and a very ensemble cast in Dil Dhadakne Do and Bombay Talkies. But the thing is that उसके बाद मैंने काफ़ी gap लिया था बीच में because I was really good at studies. I topped my school. I wanted to pursue computer science engineering and I wanted to complete my education. और वो होता है ना कि I mean, there's a flow of completing your education. आप बार बार सेम चीज़ पे लौट के इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन आप नहीं आ सकते। सो मुझे कंप्लीट करना था, वो भी ज़रूरी था। मेरे फैमिली बैकग्राउंड से भी सब इसी में, माई मॉम इज़ एन MBA प्रोफेसर, डैड बैंकिंग में है, लाइक एवरीबडी इज़ डूइंग समथिंग, मासी सिस्को में है। तो सबका यही था कि all of them respect education a lot. ऐसे मेरे पे कोई ऐसे दबाव नहीं था you have to study. Like even I as a child also I know the importance of education. मैं complete करना चाह रही थी और वैसे वो छूट ही गया, मेरा मास्टर्स छूट ही गया क्योंकि मैंने आशिकाना ले लिया। But I think आशिकाना went for the best and it was one of the best web series that I could have done. अभी तो हम देख रहे हैं बहुत सारी वेब सीरीज़ नॉट नेसेसरली जितनी भी अच्छी मेकिंग हो, जितने भी अच्छे मेकर्स हो, वो चल नहीं रही हैं। सो आशिकाना वाज लाइक इट वाज अ गिफ्ट फॉर मी बिकॉज लकीली एवरीथिंग वेंट इन फेवर ऑफ आशिकाना। एंड उसके बाद या सीरियल्स इसलिए बिकॉज मुझे एक्चुअली टीवी और फिल्म में मैं बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कर नहीं रही थी जब मैंने ये प्रोजेक्ट्स लिए थे। आई वॉज फोकसिंग मोर ऑन, अब जैसे जादू तेरी नज़र भी है, आई डोंट थिंक वीव मेड सच अ TV शो इन द सुपर नेचुरल जॉनर in the past few years, so grandly mounted, and उससे भी ज़्यादा मेनली माई पॉइंट इज़ कि मेरा कैरेक्टर कैसा है, उसमें मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, इज़ इट अ न्यू genre that I'm exploring or something like that, relatable है कि नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं करती कि टीवी है या फिल्म है, बट ऑफ कोर्स एक वो
मेंटल सेटअप तो काफ़ी लोगों का रहता है कि अगर जब बॉलीवुड में थे तो टीवी क्यों किया, टीवी कर रहे हो तो वो क्यों कर रहे हो. तो हाँ, बट मैंने अपने आप को बहुत एज एन एक्टर. सो या बाय चांस मैंने जितने भी टीवी शोज़ किए वो बहुत क्विंटेसेंशियल टीवी फॉर्मेट के थे ही नहीं. नाइदर द स्टोरी लाइन, जैसे कि मैंने जुबली टॉकीज़ भी किया तो इट वाज बेस्ड ऑन लाइक जैसे ओम शांति ओम वाला जॉनर था वो. एंड जादू तेरी नज़र इज़ लाइक नॉट एग्जैक्टली बट प्रॉबेबली अ ट्वाइलाइट जॉनर जहाँ पे थोड़ा सा सुपर नेचुरल चीज़ें हैं, रोमांस भी है एंड ऑल ऑफ दैट. सो मेरे लिए मेन फोकस स्टोरी पे था, कैरेक्टर पे था, और मैं इतना नहीं ध्यान दे रही थी कि टीवी है या फिल्म है. सेम चीज़ अगर मुझे वेब सीरीज़ में मिल जाए देन ग्रेट. सेम चीज़ अगर आप मुझे फिल्म में मिल जाए देन इवन मोर बेटर, बिकॉज क्वालिटी वाइज कहीं ना कहीं चीज़ें चेंज हो जाती है. बिकॉज वेब सीरीज़ में हमें और टाइम मिलता है सेम स्टोरी लाइन को दिखाने के लिए. टीवी में ऑन दी अदर हैंड बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है. टीवी में मतलब चाय कॉफ़ी की तरह बनती है स्क्रिप्ट्स, यू नो. बट यू नो एज एन एक्टर आई थिंक नाउ इवन वी आर सीइंग गोना सी रवि दुबे जी इन रामायण, एंड वीव सीन Sushant Singh Rajput in his films. We've seen a lot of TV actors in films जिन्हें आप देखते हैं कि बहुत ही पॉलिश्ड रहते हैं वो, एंड आपको लगेगा भी नहीं कि यू नो कहीं पे भी उन्होंने कमी छोड़ी अपने क्राफ्ट में, एक्टिंग में. सो आई थिंक टीवी टीचेज यू दैट एज एन एक्टर. एंड मुझे नहीं लगता जितना टीवी एक्टर्स मेहनत करते हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट बाकी लोग नहीं करते हैं, बट उनकी भी एक अलग स्ट्रगल होती है. ऑफ कोर्स किसी कैरेक्टर में उतरने के लिए एक अलग आपको जोन में उतरना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ फिल्म्स, कि इफ़ यू हैव टू प्ले खिलजी और एनीथिंग आपको एक जोन में उतरना पड़ेगा टू गेट इनटू द शूज़. बट यहाँ टीवी में भी यू हैव टू डू द सेम थिंग एंड जस्टिफाइड एवरी डे without stopping, you know. Yes. There's a 12 hours 16 hour shoot every day, so I think it kind of makes you ready for the worst and the best, you know. Exactly, So, very true. yeah. Well, आपने दिल दिया है. And even sorry and also not to forget Vikrant Massey, because I really respect him as an actor. He's done wonders. हम बोल ही नहीं सकते कि he started his journey from TV and you know अब वो films में और web series में वो झंडे गाड़ रहे हैं. and how like 12th fail मैंने देखी उनकी, मैंने मिर्ज़ापुर भी देखी, and he's one of the finest actors we have right now, and he belongs to TV. He was earlier in TV, and I don't think there should be any discrimination in terms of TV है कि film है. All actors should be given the same pedestal based on how much good are they acting, you know, irrespective of वो कहाँ क्या कर रहे हैं. एग्जैक्टली. बट आज के ज़माने में ना ये हो गया है, लोगों को फॉलोअर्स के दम पर प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, और लोग कुछ तो प्रोडक्शन हाउस और कुछ डायरेक्टर्स ऐसे भी हो गए कि उनके फॉलोअर्स ज़्यादा है तो हमें व्यूज़ ज़्यादा हो गए, बट अनफॉर्चुनेटली वो सबसे ज़्यादा फ्लॉप हो जाती है. Exactly. सो आजकल ये इसको देखकर भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कह सकते हैं. But I'm so glad कि अब सिनेमा इज़ फाइनली ट्रांजिशनिंग फ्रॉम दैट फेज़ जहाँ पे यू नो ये वो सोशल मीडिया वाला जो फेज़ आया था जहाँ पे आपके फॉलोअर्स और लाइक्स ही सब कुछ है, एंड यू नो टिकटॉक सब कुछ है, सब चीज़ सब कुछ है. आई एम ग्लैड दैट दे आर ट्रांजिशनिंग फॉर एक्टर्स. आई एम सेइंग स्पेसिफिकली अगर आपको कुछ और करना है, इफ़ यू आर एन इन्फ्लुएंसर देन द बॉल गेम इज़ completely different, but for an actor I think that's the worst criteria to go by कि इनके followers बहुत ज़्यादा है तो henceforth they are fit for this role. I think that's not the case, and उससे क्या होता है जो actually deserve कर रहे होते हैं उनको नहीं मिल रहे थे chance. Right. And which is I used to talk about this very openly पहले भी कि any actor should get the opportunity based on उनका craft कितना अच्छा वो कर रहे हैं, and they should justify whatever role they're getting, you know. and अब अच्छी बात ये है कि people are not fools, you know, and people know what they like, what they don't like. कौन अपने craft में completely you know involved हैं, and who are just doing it for the sake of doing it. So I'm just happy that people are recognizing good work, and even if there's a small role in a web series or a small role in a movie, but if that person has done their part nicely, you know, that character stays in somebody's mind and people cast them. ये चीज़ तो हम हॉलीवुड में बहुत rampantly देखते हैं. I don't know ये यहाँ पे क्यों नहीं है, because यहाँ पे ज़्यादातर हम कई बार face values चले जाते हैं rather than going by what actually that person's skill is. You know, सब सुंदर हो सकते हैं, सब अच्छे हो सकते हैं, सब hot हो सकते हैं, everything, everyone can be anything, but what makes them different or stand out as an actor is their acting. Craft, and Hollywood में हम काफ़ी देखते हैं. मैंने
people who are very much revered and respected in Hollywood might not have been respected that much here in India, probably because जैसे मैंने आपको बोला लोग face value पे यहाँ पे ज़्यादा जाते हैं कई बार, but that is changing, and I'm so happy and glad that it's changing because it gives room to not just personally talking for me, it creates a room for more actors who really love to act. Correct. That's it about it. They're not models, they're not somebody who belongs to somewhere, but they really like to act. And हाँ मतलब मैं हॉलीवुड से मतलब आई वाज जैसे जोई किंग है या कोई भी है, पीपल लव हर, इवन जेंडाया फॉर दैट मैटर, एंड कितने सारे एक्टर्स हैं गेम ऑफ थ्रोन्स में भी हम देखते कितने सारे एक्टर्स हैं जिनको दे आर नॉट लव्ड बाय देयर फेस वैल्यू बट मेयरली बिकॉज दे आर सच ग्रेट एक्टर्स. तो आई थिंक मुझे भी अपनी एक्टिंग पे ही वर्क करना है और सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. दैट्स व्हाट आई रियली फील. आपने 2-3 मूवी में जितने भी मूवी में काम किया, मैं एक मूवी का नाम लूँगी, दिल धड़कने दो सॉरी. उसकी बहुत लंबी चौड़ी कास्ट थी. हाँ. उसमें बहुत दिग्गज लोग भी थे. हाँ. उसमें प्रियंका चोपड़ा, अनिल कपूर, आमिर खान, विक्रांत मैसी, फरहान अख्तर. इस दिग्गज कलाकारों से उस वक्त आपने क्या कुछ सीखा था? मैं तो पहले बहुत ऑ में चली गई एक्चुअली, क्योंकि मुझे तो यू नो आई वाज अ किडो एंड मुझे नहीं एक्सपेक्टेड था कि मुझे ऐसी कोई मूवी मिल जाएगी इतने अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में, बिकॉज ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए. एंड जोया मैम, सो बेसिकली हाउ दिस हैपेंड वाज दैट आई वाज डबिंग फॉर बॉम्बे टॉकीज एंड जोया मैम थे वहाँ पे ऑफिस में उस टाइम पे, एंड शी केम टू मी दैट देयर इज दिस फिल्म एंड वी बी शूटिंग इट इन यूरोप एंड ये है और बट वील हैव टू गो ऑन अ क्रूज, सो शूटिंग का तुम देख लेना क्योंकि तुम्हें अपने स्कूल वालों से बात करनी पड़ेगी, यूल हैव टू टॉक टू योर प्रिंसिपल. और मेरे मन में तो लड्डू फूट रहे थे बिकॉज आई वाज ऑन द 7th heaven की ओ माई गॉड प्लीज लेट्स स्टार्ट. इट्स लाइक नेक्स्ट ईयर वील स्टार्ट, नॉट दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर वील स्टार्ट. नेक्स्ट ईयर भी नहीं, आई थिंक 1 year लेटर वील स्टार्ट. एंड ठीक है, तो तुम योर कैरेक्टर इज गोइंग टू बी अ वेडनेसडे एडम्स इंस्पायर्ड कैरेक्टर. वेडनेसडे एडम्स से ही इंस्पायर्ड है वो कैरेक्टर. तो आप देखोगे कहीं कहीं पे पहनावा भी वैसे ही, स्टॉकिंग्स है, चिपके हुए बाल है, ब्रेड्स है, क्वर्की लुक, शी इज गॉट स्पेक्स. और जैसे वेडनेसडे एडम्स थोड़ा सा डेड पैन स्ट्रेट बोलती है लेकिन बहुत विटी है, वैसे ही शी वांटेड दैट कैरेक्टर. And I was like, yeah. And on the face, I was like, yeah, sure. मैं बात करती हूँ. And बच्ची थी मैं. And when I went, so firstly we started with Galla Gudiya के rehearsals. And so I went inside and एक बच्चा walking into this bunch of people. And I met Priyanka ma'am and I told her, so my introduction was hi ma'am, Khushi Putlu. That was what my introduction sounded like. I was so overwhelmed. I love Priyanka. I'm a very big fan of her. So and she met me and she's like, hi, I love that introduction. So I was like, yeah. And then I started talking chapar and all that. And Ranveer Singh, then he entered like how he enters everywhere, like him being Ranveer Singh, and वो पूरा कूदते फांते आए and everybody understood that he's coming. And then he told me that hi, you must be Khushi. मैं तो I was blown away पहले. I was like, yeah. It's like, Zo has told me about your capabilities and we'll have fun ऐसे करके. So my first day was like a dream come true day. I was like la 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 la. So हाँ, हम लोग सब लोग मिले. I met Farhan sir and I found him one of the most sweetest, genuine person I've ever seen. एंड कई बार ऐसा होता था कि क्रूज़ में रात में हम लोग शूट कर रहे होते थे एट 7 degree Celsius टेम्परेचर, क्योंकि वहाँ पे डेक पे काफ़ी उस समय विंटर था वहाँ पे. एंड मैं ऐसे नींद हो रही होती थी एंड वी यूज्ड टू सिट टुगेदर डेक पे. एंड फरहान सर वाज like so caring to the extent that वो खुद भी नींद में होते थे, but he used to ask me, you want something, you want honey loops, and I used to ask him, where कहाँ है, you want Kellogg's कहाँ है, you want दूध कहाँ है, and he told me कहाँ है से how does it matter, मैं मंगवा देता हूँ ना, कहाँ है क्या होता है. So yeah, I used to play on iPad with him.
and him being a very intelligent person, and yeah, बहुत मज़ा आती थी एक्चुअली. ऐसे तो मैं किससे बताने जाऊँ तब तो एंडलेस है. प्रियंका मैम मुझे जब सॉन्ग हम शूट कर रहे थे तो उन्होंने अपनी जैकेट मुझे दे दी थी क्योंकि बहुत ठंड पड़ रही थी, एंड आई वाज वेयरिंग दिस स्मॉल स्कर्ट. एंड सो इवन अनिल सर के साथ जब हम कैटामरान पे शूट कर रहे थे, सो इट वाज जस्ट अनिल सर एंड मी एंड जोया मैम, एंड एवरीबडी वाज थ्रोइंग अप, सब प्यूक कर रहे थे क्योंकि इट वाज लाइक द सीज वर वेरी टर्बुलेंट, और वो ऐसे डिप मार के चल रही थी. एंड एट द सेम टाइम आवर कैमरामैन कार्लोस सर, ही वाज देयर एंड he was here and there and we were all here and there, but we managed to not fall. And everybody was like really pukish and everything, but we managed to pull off that scene jahan pe unko heart attack aata hai. And yeah, it was quite a tough scene because hum wo hilti hui boat pe kar rahe the and it had to come out very real and everything. And उन्होंने तब उस टाइम पे मेरे साथ मेरी मॉम थी क्रूज़ पे, तो उन्होंने मेरी मॉम से बोला था दैट we were having dinner and all of us together, and he said that आपकी she's very hard working, I must say. Anil sir said, and she's very hard working and she's great at her job, and आप क्या plan कर रहे हो आगे के लिए उसके लिए. So and this a lot of people told me, Ranveer sir told me in the wrap up party that don't leave this career, you will do wonders. So मेरे लिए तो I think they were all like pillars of inspiration. ऑल्सो ह्यूमिलिटी, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि मुझे नहीं पता था कि हाउ आर दे बिहेविंग इन रियल लाइफ. इवन राहुल बोस सर जो थे, दे वर ऑल सो हम्बल. दे टॉट मी ह्यूमिलिटी, दे टॉट मी हार्ड वर्क एट एनी कॉस्ट एंड अनवेवरिंग हार्ड वर्क. मतलब मैंने फीवर में प्रियंका मैम को नाचते हुए देखा है. अनिल सर पूरे थक गए हैं फिर भी 22nd टेक में भी उनका सेम एनर्जी है. एंड रणवीर सिंह सर, so Zoya ma'am used to be very strict as a director sometimes, and वो डांट देती हैं अगर like डांट देती in the sense she's strict. So Ranveer used to come and ask me कि what do you think Zo को इस बार अच्छा लगा होगा, ज़्यादा ओवर तो नहीं किया मैंने. So like you can be a great actor but you can be as plain as water. So yeah, Ranveer Singh also for that fact मुझे याद है sometimes I used to like probably walk like this, like clumsily, and PC like Priyanka ma'am, she used to tell me कि so she used to call me Poopy. Okay, like nickname रखा था, and she used to tell me कि Poopy इधर आ, ऐसे क्या walk करिए, walk like a lady ऐसे करके. So she used to like consider me like her own like sister. Like तो बहुत मैंने सीखा, बहुत कुछ सीखा. I have a second family in that movie, and when it was ending, like when it was the last day of the wrap up party, हम लोग everybody was shouting we want a DDD part 2 because it was like everybody's dream come true project. I don't think इतने big budget movies इतने ज़्यादा बनते हैं, and them having such talented people. तो हाँ, और मुझे एक्टिंग वाइज भी ऑफ कोर्स बहुत कुछ सीखने को मिला क्योंकि आई वाज सीइंग देम परफॉर्म राइट इन फ्रंट ऑफ मी and with the kind of dedication, and I really hope I'm getting another such project in the future and I'll ace it. Yeah. Well, hope for the best. Yeah. Why not? लेकिन इनमें से किसी के टच में अब तक आप हो? So जो वंदना सजनानी मैम है, उनके साथ आई हैड अ रियली नाइस बॉन्डिंग. आई एम इन टच विद हर एंड शी इज़ अ स्वीट हार्ट. एंड इवन जो डॉली मट्टू मैम है जो विक्रांत मैसी की मॉम प्ले कर रही थी, आई एम इन टच विद हर ऑल्सो. एंड बाकी जोया मैम एंड एवरीबडी, उनके साथ मैं इतना टच में नहीं हूँ, बट या ऑन एंड ऑफ लाइक आई हैव कंग्रेचुलेटेड हर फॉर थिंग्स एंड एवरीथिंग, बट या नॉट एग्जैक्टली लाइक प्रॉपरली टच में नहीं हूँ. बट आई वुड रियली I mean, she had promised me that, when I've completed my education and everything, then she would love to see me to launch me. And I hope that comes true. God. And अब तो बहुत इस बात को टाइम हो गया, but I think she gave me the best opportunities of my life, even in Bombay Talkies, even in Dil Dhadakne Do. So I just hope I do some another movie with Excel with ma'am, and yeah.
उसमें और भी ज़्यादा प्यार मिले, लाइक मोर देन आई एवर गॉट. अभी आपने कहा था ना मैनिफेस्टेशन में बहुत ताकत हाँ, होती है. बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल. कभी ना कभी तो आएगी. जब भी आपकी नसीब में वो चीज़ होगी तो आएगी. मुझे बस ये लगता है कि जितनी आप मेहनत करते हो वो रंग लाए, एंड Yeah. मैं अपने कैलिबर को मैं सबके सामने दिखा पाऊँ. दैट्स द ओनली थिंग आई हैव इन माई माइंड. यस. वेल, अभी नहीं, मतलब उस वक्त खबरें भी आई थी कि आप क्रिश मूवी में भी हो. आप थे या नहीं थे क्रिश मूवी में? नहीं, मैं क्रिश मूवी में नहीं थी. मैं किसी और एक मूवी में भी लोगों को लगता है मैं थी, बट मैं नहीं थी. बट यू नेवर नो, मैं अब कभी आ जाऊँ. मैं उसमें तो नहीं थी, क्रिश में नहीं थी. वेल, अब कौन से ऐसे एक्टर्स, सलमान खान के साथ भी आपने काम किया है, वैसे उनके साथ कैसे बॉन्ड था, थोड़ा बहुत बताना चाहोगे ऑन सेट? सलमान सर के साथ तो मैंने काम नहीं किया था एक्चुअली. मैंने उनके साथ एक इवेंट किया था. सो बेसिकली वो अपने कॉलेज गए थे, सेंट जेवियर्स गए थे वो, एंड वहाँ पे मुझे उन्होंने एज चाइल्ड एक्टर गेस्ट बुलाया था. एंड वहाँ सलमान सर अपने, ऑफ कोर्स वो अपने कॉलेज बहुत साल बाद जा रहे थे. इट वाज लाइक हिम रीयूनाइटिंग विद एवरीबडी एंड एवरीथिंग. सो मैंने वहाँ पे उनके साथ मैंने बहुत बड़बड़ की थी एंड स्टेज पे, एंड वी डिड अ टॉवल डांस एंड वी डिड अ रैम्प वॉक, एंड मैं अपना पूरा स्कार्फ हिलाते हुए आई हैड इट इन वन ऑफ द सीडीज. एंड या इट वाज ब्यूटिफुल. एंड ही स्पोक अबाउट कटरीना मैम टू मी कि आपको आप आगे मेरी हीरोइन बनना चाहोगे क्योंकि कटरीना मैम तो बुढ़ी हो जाएंगी. सो ही वाज जस्ट किडिंग विद मी, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. आई सॉ द काइंड ऑफ फैंडम ही हैड देयर. बहुत ही क्रेजी, मतलब ऐसे लग रहा था स्टैम्पीड हो जाएगा, इतना क्रेजी फैंडम. एंड बट ही वाज वेरी हम्बल, वेरी जोवियल. हमने रैम्प वॉक किया, फिर उन्होंने वो डांस किया, देन फिर वो बातें भी कर रहे थे, एंड ही वाज like behaving like any other normal person would, and very fun loving. नमस्ते लंदन में भी आपने दिग्गज कलाकार के साथ काम किया, वो लेकिन वहाँ पर आप नहीं, वो भी र्यूमर है. मैंने बिल्कुल भी र्यूमर है. हाँ, मुझे ऐसा क्यों नहीं समझ में आता ये र्यूमर कहाँ से आता है, बट मैंने नहीं किया. नहीं किया है. चलो ठीक है, खुलासा तो आज सारी चीज़ों का यहीं पर हो गया. इसके साथ साथ ये जानना चाहूँगी, अभी आने वाले दिनों में इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, कौन से ऐसी कैरेक्टर एक्टर्स है जो आपकी बकेट लिस्ट में है, उनके साथ काम करना है? डायरेक्टर है आपकी बकेट लिस्ट में, उनके साथ काम करना है मूवीज़ में? बकेट लिस्ट यार, मुझे सबके साथ ही काम करना है. एंड एक्टर्स इसलिए भी एक्चुअली देयर आर लॉट ऑफ एक्टर्स दैट आई लव देयर एक्टिंग. जैसे एनी 1-2 जो अभी टॉप नॉच पर है? I really would want to work with Ranveer. I would really want to. I so badly wanted to work with Shah Rukh sir, but anyways, but you never know. I want to work with him also. And directors में तो I think I want to work with everybody, because सबके सारे directors के way of making, thought process, vision, सब चीज़ अलग होती है. So you kind of, जैसे संजय लीला बंसाली सर की अलग होगी, जोया मैम की अलग है. बट या आई वुड लव टू डू देयर मूवीज़. इवन करण सर की अलग होगी, उनकी जॉनर ऑफ फिल्म्स बहुत अलग है. यू नो, कमर्शियल है, थोड़ी लार्जर देन लाइफ है. संजय सर की ऑन द अदर हैंड बहुत डेप्थ वाली है, मोर इमोशनल येट हिस्टोरिकल. जोया मैम की मोर रिलेटेबल, एनीथिंग यू कैन रिलेट टू इन रियल लाइफ, एंड येट गिविंग यू दैट फील हैप्पी मोमेंट. यू नो, लाइक इट्स उनकी सारी मूवीज आई थिंक दे आर फील लाइट एंड फील हैप्पी एंड enjoy your life to the fullest वाली मूवीज़ होती है. एंड इन तीनों के साथ तो मैं डेफिनेटली काम करना चाहूँगी. एंड सबके साथ यार, अभी तो करना बाकी है वापस से मुझे, तो सबके साथ. बट डू यू फील ब्लेस्ड, इतनी बड़ी कास्ट के साथ जो आपने DDD में काम किया था, आज लोग तड़पते हैं उन लोगों के साथ काम करने, लेकिन अपॉर्चुनिटी में नहीं मिलती है. कितना आई रियली फील ब्लेस्ड. एंड उस समय तो मैं इंस्टाग्राम पे भी नहीं थी एक्चुअली, तो मुझे बड़ा रिपेंट होता है मैं नहीं थी. बट आई वॉज नॉट अ वेरी मच ऑफ अ सोशल मीडिया पर्सन, बट आई रियली feel very blessed. I've heard people, I mean a lot of people have told me that this is like such a big milestone that probably कई लोग अपने करियर में शायद कभी भी ना काम करें उनके साथ. तो मैं बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ, एंड दिस ड्राइव मोटिवेट्स मी मोर टूवर्ड्स being a better actor and to work with them again. Well, hope for the best, but last not least, किस तरह का किरदार करना है अब?
अगर आप सिलेक्ट करने जाओगे मूवीज़ में तो किस तरह का किरदार करने पसंद करोगे आप? क्योंकि हम टेलीविज़न में बहुत ऐसे देखते हैं किरदार, क्योंकि वो स्टार्ट कुछ और होता है, एंड कुछ और हो जाता है, सो कहीं ना कहीं वो प्ले ज़्यादा करने नहीं मिलता है। तो टेलीविजन में आई थिंक काफ़ी कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं, Yeah. सो यू लाइक यू नो यू हैव टू पुल ऑफ 200 एपिसोड्स, तो फिर आपको स्टोरी भी उस हिसाब से आपको मोल्ड करनी पड़ेगी ना, लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेस्ट ऑफ द ऑडियंस। अभी तो आई थिंक हम उस पॉइंट पे कि वी डोंट नो व्हाट द टेस्ट ऑफ द ऑडियंस इज, बिकॉज ऑडियंस इज लाइकिंग एनीथिंग एंड मे बी नथिंग, so But then to your character. yeah, but luckily touchwood I have been very happy because they have related to me and they've loved my characters. मुझे character wise I think ऐसे ही लगता है जैसे for example गंगूबाई का character था, या फिर for example दीपिका पादुकोन्स, a lot of characters like the one in Cocktail, जिसमें कि आपको थोड़े शेड्स प्ले करने को मिले, आप अपनी एक्टिंग की दूसरी साइड्स भी दिखा सके और ऑडियंस को आप हंसा सके, रुला सके एंड उनके माइंड में आप छाप छोड़ सके। सो समथिंग फ्रॉम विच आई गेट टू लर्न अ लॉट एंड ऑल्सो आई एम एबल टू शोकेस द एक्टिंग स्किल्स दैट आई होन, सो आई वुड वॉन्ट टू प्ले दोज काइंड ऑफ कैरेक्टर्स। या चलिए लास्टली जाते जाते अपने फैंस एंड व्यूवर्स को आप क्या कहना चाहोगे? So thank you so much for loving me always, guys. I really love you and I want to thank you and wishing you guys a very happy Ganesh Chaturthi and stay blessed, stay happy and I hope मैं एक बहुत ही धमाकेदार प्रोजेक्ट के साथ वापस आऊँ एंड आई एम जस्ट मैनिफेस्टिंग कि हम तब मिलेंगे एंड वील कनेक्ट अगेन। Thank you and all the very best. Thank you.